जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ इनसाइड, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी किसमें, वेस्कुलर टिश्यूज में, सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, ठीक है। तो थिकनेस बढ़ी कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, ये थिकनेस बढ़ गई। तो ओल्ड टिश्यूज जो होते हैं, प्रोटेक्टिव आउटर टिश्यूज जो है लाइक एपिडर्मिस, इनको रप्चर होना पड़ेगा, कॉर्टेक्स को रप्चर होना पड़ेगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है और ये परमानेंट है। तो इस मास को होल्ड करने के लिए एक नई एपिडर्मिस बनेगी, ठीक है। जो इंक्रीज्ड मास है अब इसको भी होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा ये। इस नए मास को भी होल्ड करने के लिए क्या बनेगी, एक नई एपिडर्मिस बनेगी जिसको सेकेंडरी एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी एपिडर्मिस बोलेंगे, या इसको पेरिडर्म बोला जाता है, सेकेंडरी एपिडर्मिस को, जो इनर मास को होल्ड करेगी। इनर मास क्यों बढ़ रहा है, इनर मास बढ़ रहा है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ, वेस्कुलर टिश्यूज में, और सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम फ्लोएम में कौन कराता है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कौन बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो जब भी हम कहेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, जब भी हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, इसका मतलब थिकनेस बढ़ना, उसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो क्या, इंक्रीज इन और सेकेंडरी ग्रोथ इन वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम फ्लोएम। एक तो जाइलम फ्लोएम ग्रो करें, यानी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम हो। ये काम करता कौन है, ये करता है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये काम करता है वेस्कुलर कैम्बियम। दूसरी हम कहेंगे बेटा सेकेंडरी ग्रोथ में दूसरी चीज होगी, सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा इंक्रीज इन और सेकेंडरी ग्रोथ इन एपिडर्मल टिश्यू। जो आउटर एपिडर्मिस है उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। वो करेगा एक अनदर टाइप का कैम्बियम, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। ये चीज एक नई चीज है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम ही नहीं बना के आ रहा सेकेंडरी एपिडर्मिस को, सेकेंडरी एपिडर्मिस बनती है एक नए टाइप के कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको माइंड में सेटअप रख लेना है, सीक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है ये, मीन स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं है कि पहले इंतजार किया जाएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ हो, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में, यानी पहले अंदर से मास बढ़े भाई, सेकेंडरी जाइलम बने इस तरह से, ठीक है। फिर कॉर्क कैम्बियम जो है वो इस मास के बढ़ने के बाद फिर सेकेंडरी एपिडर्मिस बनाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज ग्रोथ, इंक्रीज इन जाइलम फ्लोएम एज वेल एज दी एपिडर्मल टिश्यू, ये एक साथ होंगे। मींस जैसे जैसे अंदर से अपने आप मास बढ़ रहा है, ये पहले स्टेम था अब इतना हो गया सपोज, ठीक है, थिकनेस बढ़ गई, तो जैसे ही सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन रहे हैं उसी टाइम पे कंटिन्यूअसली साथ साथ सेकेंडरी एपिडर्मिस भी बन रही है, ठीक है। जितने और जो है थिक होते जाएंगे उतना ही और क्या बनती जाएगी, सेकेंडरी एपिडर्मिस बनती जाएगी। तो दिस इज नॉट सीक्वेंशियल, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। पहले इंतजार नहीं करेंगे कि अंदर से थिकनेस बढ़ ले भाई एक बार, चलिए 3 साल हो गए, 3 साल में स्टेम इतना थिक हो गया, 3 लेयर बन गई सेकेंडरी जाइलम की, 1 2 3, ठीक है, इसके ऊपर फ्लोएम बना थोड़ा सा, फिर ये सारी सेकेंडरी एपिडर्मिस बन गई, ऐसा नहीं होगा। ये जो सेकेंडरी एपिडर्मिस बनी है ये साथ ही बनी है जब तीनों साल ग्रोथ हो रही थी। बनाता कौन है, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो हमने जाइलम फ्लोएम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम में या सेकेंडरी एपिडर्मिस को। फिर आप कंबाइंडली आप उसको यूनाइट कर सकते हैं कि जब पूरी सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए, कि आप टोटल सेकेंडरी ग्रोथ की बात करिए, तब हम जॉइंटली दोनों को एक साथ लिख सकते हैं या एक साथ दोनों को समझ सकते हैं कि दिस इज अ नॉट अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, इट अकर्स टुगेदर, ओके, साइमल्टेनियसली होता है, ये एक साथ होता है दोनों में, और दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। जितना मास बढ़ता जाएगा उतनी ही सेकेंडरी एपिडर्मिस बनती जाएगी। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कॉर्क कैम्बियम कहां होता है, जिस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम था जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कॉर्क कैम्बियम कहां होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम इन एनी स्टेम, यस एनीवन। भाई डायकॉट स्टेम जब हमने पढ़ा, क्या हमने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा था कहीं पे भी, चैट बॉक्स में बताएं।
यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ, अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्या अभी तक हमने डायकॉट स्टेम की एनाटॉमी जब पढ़ी वहां पे कॉर्क कैम्बियम कहीं पढ़ा था? नो सर। नो, ओके, इट मींस ये अराइज होता है कहीं बाद में, इसका ओरिजिन जो है वो लेटर ओरिजिन है, ठीक है। लेटरल तो पोजीशन है, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। आपने ओरिजिन के बेसिस पे पढ़े थे ना, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से बनता है बेटे, ये है डायकॉट स्टेम, एपिडर्मिस, ओके, दिस इज कॉर्टेक्स, ये बेटे कॉर्टेक्स, ये है एपिडर्मिस, ये था पेरिसाइकल और यहाँ था फ्लोएम, और इसके बीच में ये कैम्बियम ब्लैक, ये कैम्बियम है, ब्लू में दिखा देता हूँ, जाइलम है, या ये कलर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कैम्बियम है। तो वेस्कुलर कैम्बियम तो यहाँ था, कॉर्क कैम्बियम कहीं भी नहीं है। जब इसकी थिकनेस बढ़ी तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स जो कि परमानेंट टिश्यूज थे, ठीक है, इनको पता चला कि कैम्बियम तो भाई थिकनेस बढ़ाते हुए आ रहा है, यानी इनके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब ये थिकनेस बढ़ा रहा है तो देखो फ्लोएम को रप्चर कर रहा है ना, मैंने कल भी बताया था। जब कैम्बियम बढ़ना चाह रहा है, कैम्बियम के खुद के बढ़ने को डाइलेशन बोलते हैं, ये चीज अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है, कल इसको हम शायद बताना भूल गया था मैं, डाइलेशन। देखिए कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम तो बना ही रहा है, प्लस कैम्बियम सपोज यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है, अगर 1 साल के बाद कैम्बियम यहाँ है तो अब सपोज 10 सेंटीमीटर जो है दूर है सेंटर से, फिर कैम्बियम और दूर चले जाता है जब सेकेंडरी जाइलम बनता है दूसरे साल का, तो कैम्बियम खुद भी तो बढ़ रहा है ना भाई रेडियस में। तो जब कैम्बियम खुद बढ़ता है उस चीज को डाइलेशन बोलते हैं, डाइलेशन ऑफ कैम्बियम, ठीक है, क्लियर है। डाइलेशन क्या होता है, कैम्बियम के खुद का बढ़ना डाइलेशन कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक है तो डाइलेशन कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते जो परमानेंट है। ओके, ये चीज क्लियर है? यस, डाइलेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए कॉर्क कैम्बियम कैसे बनेगा, क्योंकि ये वाला कैम्बियम प्रेशर लगा रहा है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई हुआ, यानी इसने जैसे ही डिवाइड करना शुरू किया, फ्लोएम वगैरह रप्चर हुए, तो वो जो रप्चर्ड सेल हैं वो अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, लेकिन वो प्रेशर इतना ज्यादा है कि कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को खुद भी रप्चर होना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद रप्चर हो गए तो यहाँ जो ये मास ऑफ सेल्स हैं, इन मास ऑफ सेल्स में ही कहीं कोई एक लेयर, यानी कुछ सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स ने फैसला किया कि वो क्या करेंगी, वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार फेयरली डायग्राम बना के दिखाता हूं क्या होगा एक्चुअली। ये एपिडर्मिस है, ये सपोज कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में या एपिडर्मिस में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिसाइड किया, जनरली कॉर्टेक्स की सेल्स ही बनती हैं, ठीक है, वो हो गई सर्कुलर इस तरह से, या हो सकता है खुद एपिडर्मिस ही दोबारा से, जो प्राइमरी एपिडर्मिस थी वो मेरिस्टेमेटिक हो गई। अब एक बात बताइए मुझे, प्राइमरी परमानेंट ऑर्गन से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम? बताइए, जिन्होंने टिश्यू अच्छे से पढ़े वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ना एपिडर्मिस, तो खुद एपिडर्मिस किससे बनी थी, प्रोटोडर्म से, ठीक है। प्रोटोडर्म क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो परमानेंट को बनाते हैं भाई, पहले एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, एम्ब्रियो से बाहर निकलते ही प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम परमानेंट होते ही प्राइमरी परमानेंट। अब बहुत सारे प्लांट्स तो जो जीवन भर प्राइमरी ग्रोथ में रहते हैं उनमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही बने रहते हैं और कुछ नहीं, लेकिन जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हो गई वहां पे जरूरत पड़ गई सेकेंडरी टिश्यूज की भी, तो प्राइमरी परमानेंट जब मेरिस्टेमेटिक होंगे तो वो कैसे मेरिस्टेमेटिक बनाएंगे, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा अब, ठीक है। मैंने अभी बताया सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, देखिए अभी जस्ट बताया मैंने, फिर भी आप लोग जो है सभी आंसर नहीं करते। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, ये कहां से बना, या तो कॉर्टेक्स की सेल से या एपिडर्मिस की सेल से, क्योंकि उनको तो अब जो है वेस्ट ही होना है भाई, एटलीस्ट कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गए, एक टिश्यू बना लिया ये, दिस टिश्यू इज ओरिजिनेटेड एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, यानी ये भी एक कैम्बियम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पर ये जाइलम फ्लोएम नहीं बनाएगा, ये बनाएगा क्या, पेरिडर्म या सेकेंडरी एपिडर्मिस।
सो दैट ताकि अंदर से जो मास बढ़ते हुए आ रहा है उसको ये भी होल्ड कर सके। अच्छा, ये अब मेरिस्टेमेटिक है तो ये नए सेल्स ऐड कर देगा उन सेल्स को होल्ड करने के लिए। इस तरह से फाइनली सेकेंडरी एपिडर्मिस बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी को अब हम पढ़ेंगे। किसकी एक्टिविटी को? कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी को। क्लियर है कॉर्क कैम्बियम का ओरिजिन क्या है? कॉर्क कैम्बियम का ओरिजिन क्या है? क्लियर है? कॉर्क कैम्बियम का ओरिजिन है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यस, गुड। और वो क्या हो सकते हैं? या तो एपिडर्मिस हो सकती है या कॉर्टेक्स हो सकता है। कभी कभी, वेरी रेयरली, देखिए पेरिसाइकल से भी कॉर्क कैम्बियम बन जाता है, यानी कई बार बिल्कुल वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर ही कॉर्क कैम्बियम बन जाता है। ये वेट नहीं करेगा कि पहले वेस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी कर ले फिर ये अपनी एक्टिविटी शो करके सेकेंडरी बनाए। साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ एक्टिविटी करेगा। जैसे जैसे थिकनेस अंदर से बढ़ रही है वैसे ही ये उतना ही थिक होता जा रहा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द cork cambium and the activity of the cork cambium.